हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। वही अल्लाह है जो कि ज़िंदा करता है और मौत देता है और उसी के लिए रात और दिन का रद्द बदल है। वही अल्लाह इस सारे निज़ाम को चला रहा है। दोस्तों, इस कायनात में जितने भी फ़िज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, इसके पीछे वही अल्लाह की ज़ात मौजूद है और अल्लाह ही वज़ात है। इस कायनात में होने वाले हर काम के पीछे एक पत्ता तक नहीं हिल सकता जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। दोस्तों, साइंस दो सवालों के साथ अपने काम को सर अंजाम दे रही है, जिसका जवाब साइंस किसी हद तक देती है। व्हाट एंड वाई, क्या और क्यों, क्या हुआ, ज़लज़ला आया, क्यों आया, ज़मीन की तह में मौजूद प्लेट के मामूली रद्द बदल की वजह से ज़लज़ला आया। अब तीसरा सवाल बहुत अहम है, हाउ, ये कैसे हो गया। इसी में अब अल्लाह के राज पोशीदा हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो अकल मानती है, साइंस भी मानती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, इन दो सवालों के जवाब तो आपको साइंस की रोशनी में मिल जाते हैं, मगर कैसे हो गया, कैसे हुआ, ये सवाल आज तक कोई ना हल कर सका। दोस्तों, साइंस के मुताबिक इनके नज़दीक ये सारा निज़ाम ऐसे ही चला करता है और उसी में तो क़यामत के राज दफन है कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ज़मीन के नीचे प्लेट को हिलने का ऑर्डर किसने दिया। इस कायनात में हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन अल्लाह है। आप नज़र उठा कर तो देखें, आपको मालूम हो जाएगा। इस कायनात में किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप गौर व फिक्र करना शुरू कर दें तो आप क्रिएटर तक पहुंच जाएंगे। साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ली है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, मगर ये आज तक मालूम नहीं कर पाए कि कितना जिएगा, कब तक जिएगा। मौत एक इतनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने इंसान के साथ जोड़ रखी है कि जिसकी वजह से अल्लाह की ज़ात इंसान की ज़रूरत बन गया है। माहिरीन के मुताबिक तीन चीज़ें हों तो खुदा हमारी ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, हमें कभी मौत ना आए। नंबर 2, हम पर कभी बुढ़ापा ना आए। और नंबर 3, हम कभी बीमार ना हो। एक तरह से ज़िंदगी गुजरे तो खुदा इंसान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तीन चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी हैं। इसी वजह से इंसान कमज़ोर है। चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, अल्लाह के आगे फेल है, नाकाम है। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हमें इस दुनिया में कितना इख्तियार है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम अपनी एक टांग उठाओ, यानी अपनी एक टांग पर खड़े हो जाओ। फिर फरमाया कि अपनी दूसरी टांग पर अब खड़े होकर बताओ। तो पूछने वाले ने कहा कि ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बस इतना अख्तियार है हमें इस दुनिया पर। कोई कितना अरसा इस दुनिया में ज़िंदा रह सकता है, बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और हमारे इख्तियार में नहीं होगा कि हम इसे रोक पाएँ। इसी के पीछे तो अल्लाह है। इंसान वक्त के साथ साथ बूढ़ा और कमज़ोर होता है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, सुनाई कम देता है। इसी तरह 100 किस्म की बीमारियों में इंसान मुब्तला हो जाता है, फिर भी अपने बनाने वाले को खुली आँख से अपनी ज़िंदगी में नहीं पहचान सकता। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब के बारे में धोखे में डाल रखा है। मौत इंसान के सर पर एक ऐसी लटकती हुई तलवार है जिससे इसका छुटकारा मुमकिन नहीं, चाहे वो मक्का या मदीना पनाह क्यों ना ले ले। हम पहले भी अपनी वीडियो में बात कर चुके हैं कि कोई शख्स चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, मौत का इनकार नहीं कर सकता। बाकी सब चीज़ों से सबको एक दूसरे पर एतराज़ होगा सिवाय मौत के। तो दोस्तों, अल्लाह इंसान की ज़रूरत बनता है ना, इसलिए तो अल्लाह ने अपने इख्तियार में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे उन ही 3 सवालों के बारे में जिनके बारे में खुशखबरी भी मौजूद है, जो जन्नतियों को जन्नत में जाते हुए दी जाएंगी। सही मुस्लिम में किताबुल जन्ना में हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आवाज़ लगाएगा, नंबर 1, ए जन्नतियों, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। नंबर 2, आज के बाद तुम्हें कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। और नंबर 3, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, यानी हमेशा जवान रहोगे। इन 3 चीज़ों से इंसान दुनिया में भागता फिरता है और जन्नत में अल्लाह इन 3 चीज़ों को इंसान के लिए जन्नत में जाते हुए इनाम के तौर पर इन्हें देगा। दोस्तों, जो शख्स दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, आखिरत में भी फिर उसी की मर्ज़ी की ज़िंदगी होगी। जो चाहेगा उसे मैसर होगा, हर शय उसको हासिल होगी, हर तरह का आराम और हर तरह की आसाइश उसको मौजूद होगी। और जो शख्स दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेगा, फिर आखिरत अल्लाह की मर्ज़ी की होगी, फिर उसका मामला अल्लाह के सपोर्ट होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया।